हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड एक मल्टीबैगर कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी जो है वो फाइनेंस बिजनेस करती है, उसके साथ साथ कमोडिटीज़ में ट्रेड भी लेती है। एंड कंपनी की अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 3100% के आसपास जो है कंपनी की रिटर्न निकल के आ रही है। एंड कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करती है। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। और हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 25% से भी कम निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस, उसके साथ साथ सेकंड पॉइंट होगा कंपनी की वॉल्यूम एनालिसिस, एंड थर्ड पॉइंट होगा कंपनी की आप लोग बोल सकते हो टेक्निकल एनालिसिस या तो फिर स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स। ठीक है, तो चलिए पहली पॉइंट देख लेते हैं, कंपनी फंडामेंटली कैसी है और कंपनी एक्चुअली कौन सी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी का नेम है तिलक वेंचर्स लिमिटेड। कंपनी जो है वो फाइनेंस की बिजनेस एंड कमोडिटी ट्रेडिंग में एंगेज्ड है। एंड मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें उससे पहले आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है, एनएससी में लिस्टेड नहीं है। और अगर और भी डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग देख सकते हो। मार्केट कैप 570 करोड़ के आसपास का निकल के आ रही है। स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब हाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काफ़ी ज़्यादा हाई है स्टॉक का पी। आरओसी 5% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 5.51, 5.5% के आसपास। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। उसके साथ साथ एक साल के अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 3081.28% की एग्जैक्ट ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। और रिटर्न के बारे में अगर डिस्कस करें तो अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा आराम से 3100 में से आराम से कोई बंदा एटलीस्ट देखो सब कुछ छोड़ देते हैं, 2500% तो आराम से बना के गया ही होगा ना। अगर कोई बंदा पहले से होल्ड कर रहा होगा तो मान लेते हैं कि 2500% आराम से बना के जा सकता है। हाँ, हो सकता है कि 3000% भी बना के गया है, लेकिन छोड़ देते हैं, 600% छोड़ देते हैं। 2500% इज़ नॉट बैड गाइज, नॉट बैड कि मतलब बहुत ही सही। 2500%, 250 की अगर आप लोग को रिटर्न मिल जाए एक साल में तो वो भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर तो 2500 मिल रही है, मतलब आप लोग समझ ही सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कॉन्स में डिस्कस करें, कंपनी जो है बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। कंपनी प्रॉफिट तो हर क्वार्टर में शो कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर, ये सितंबर क्वार्टरली के बारे में डिस्कस करें, लगभग 3% के आसपास डिक्रीज हुई है। 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, लेकिन एटलीस्ट वो पॉजिटिव में है। इस रिटर्न ऑन इक्विटी की तरह, रिटर्न ऑन इक्विटी तो पूरा नेगेटिव में जा चुका है, पूरा नेगेटिव में जा चुका है रिटर्न ऑन इक्विटी, -1.43%। एंड सेल्स ग्रोथ अगर देखो कम है लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव में है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट में जून की क्वार्टर की कंपैरिजन में सितंबर की क्वार्टर में कंपनी ने काफ़ी कम सेल्स दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए कंपनी ने अच्छे खासे मैनेज करके इस क्वार्टर में भी कंपनी ने काफ़ी सही प्रॉफिट दिया है। और इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन वैल्यू तो कुछ है ही नहीं कंपनी में, देख सकते हो आप लोग। नेट प्रॉफिट जो है 22 लाख की प्रॉफिट दिया है कंपनी इस क्वार्टर में। प्रॉफिट एंड लॉस अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट टीटीएम एंड 2021 की फाइनेंशियल ईयर। तो देखो अभी भी FY 2022 की रिजल्ट आने के लिए अभी भी और 2 क्वार्टर्स बाकी है, दिसंबर 21 एंड मार्च 22। तो यहाँ पे और भी 2 क्वार्टर्स की रिजल्ट ऐड होने वाला है। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये जो 1 कंपनी प्रॉफिटेबल है, हर क्वार्टर्स में लगभग प्रॉफिट देती है कंपनी। 1.35 लाख और 2021 के फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट था 1.36, तो इससे ज़्यादा की ही प्रॉफिट आने वाला है FY 2022 में। बाकी देखते हैं बैलेंस शीट। तो कंपनी के पास 2 करोड़ 38 लाख की डेब्ट है, जबकि अगर रिजर्व देखा जाए कंपनी की 13 करोड़ प्लस की रिजर्व है कंपनी के पास। तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री या तो फिर डेब्ट फ्री आप लोग बोल सकते हो, रिजर्व से काफ़ी कम डेब्ट है कंपनी के पास। कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें 2021 की मार्च क्वार्टर में या तो फिर आप लोग बोल सकते हो 2021 की फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के पास 5 करोड़ की नेगेटिव कैश फ्लो थी, लेकिन यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, हो सकता है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई होगी, हो सकता है, या तो फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपडेटेड नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम किया है। अगर देखो लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग कम किया, और अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने अपना होल्डिंग कम ही किया है। पब्लिक में अगर डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक की होल्डिंग 3 साल की एंटायर टाइम पीरियड में इंक्रीज ही हुआ है। बीच में 40% के आसपास था, अभी 42% इंक्रीज होकर हो गया है, लगभग 43% के आसपास है अभी हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स के बारे में डिस्कस करें तो काफ़ी सारे बड़े बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो लगभग 22% या तो फिर 21.92% के आसपास निकल के आ रही है कंपनी में। अभी डिस्कस कर लेते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसी है।
ठीक है। कंपनी देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी सही है। पहले देखो, मैं अगर आप लोग नोटिस किए होंगे फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट में, तो कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी और रिसेंटली 3 सालों से कंपनी जो है, इस साल को भी मैं काउंट कर लेता हूँ, 3 सालों से कंपनी जो है वो प्रॉफिट दे रही है। तो कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल बन चुकी है। ठीक है। अगर देखो अगर आप लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, मतलब 5 से 10 साल के लिए बाय करने के बारे में सोच रहे हो, या तो फिर एटलीस्ट 2-3 साल के लिए होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो, तो गैस वो इंटरली आप लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल हुआ है, वैसे ये भी हो सकता है कि कंपनी अभी प्रॉफिटेबल तो है, फ्यूचर में लॉस मेकिंग बन जाए, क्योंकि कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम है। सेल्स ग्रोथ कम है लेकिन ग्रोथ है, तो वो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज एक काम कर सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हो या तो फिर स्विंग ट्रेड ले सकते हो। देखो ये सब कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड से स्विंग ट्रेड ही ज़्यादा सेंस बनाता है, तो ज़्यादा सेंस बनती है कि आप लोग स्विंग ट्रेड लो, शॉर्ट टर्म ट्रेड मत लो। स्विंग ट्रेड करो, पैसा कमाओ, बाकी कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स। अभी आते हैं हम लोग के सेकंड पॉइंट पे कि फ्राइडे के दिन या तो फिर कल कितने क्वांटिटी में कंपनी ट्रेडिंग हुआ है, या तो फिर वॉल्यूम एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, एकदम कितना क्वांटिटी डिलीवरी परसेंटेज निकल के आया, मतलब वॉल्यूम जो है वो सॉलिड है या खोखला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं और कंपनी का नेम भी आप लोग देख सकते हो, तिलक वेंचर्स ही है। एंड अगर फ्राइडे के बारे में डिस्कस करें, 1,79,800 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे सॉलिड वॉल्यूम है, जितना भी वॉल्यूम है, एक भी क्वांटिटी में इंट्रा ट्रेड नहीं लिया गया है, तो सॉलिड वॉल्यूम है। अभी डिस्कस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस या तो फिर क्या इसके स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है, जो कि हमारा बेसिकली लास्ट या तो फिर आप लोग बोल सकते हो थर्ड पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं BSE की डेली चार्ट पे। लोअर सेगमेंट में कंपनी क्लोजिंग हुई है 44 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो गाइस देखो यहाँ पे अगर कंपनी में ये कंपनी की अगर चार्ट देखोगे तो कोई भी पैटर्न आप लोग को नज़र में नहीं आएगा, लेकिन अगर कंपनी के आप लोग RSI देखते हो तो आप लोग को एक पैटर्न नज़र में आ जाएगा। मान लो कि ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हो, इसके बजाय आप लोग ये RSI की चार्ट देख रहे हो, ये जो ग्राफ आप लोगों को दिख रहा है ये देख रहे हो, तो कोई पैटर्न नज़र में आ रहा है आप लोगों के? गाइस अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है, ये पैटर्न इजी पैटर्न है गाइस, बहुत ही इजी पैटर्न है। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा गाइस, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और भी फोकस करो। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा होगा ऑलमोस्ट इसी लेवल पे, मैं आप लोगों को ये देख सकते हो, ऑलमोस्ट इसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस है। जब कंपनी पहले भी ऐसे ऊपर गई थी और यहाँ से जब कंपनी बाउंस बैक दिखाई थी, तब कंपनी की जो RSI थी इसी लेवल पे है। मैं आप लोगों को एक बार और दिखाई देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है RSI की चार्ट पे, और कंपनी की जो अभी की जो RSI है वो ऑलमोस्ट इसी पॉइंट पे है। तो हो सकता है, और हो क्या सकता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो सेलिंग की RSI, मैं क्लोज कर देता हूँ एक सेकेंड। कंपनी की जो सेलिंग की वॉल्यूम है वो भी काफ़ी कम निकल कर आ रही है, मतलब बहुत ही कम लोग इसको बेच रहे हैं कंपनी को। जब बाइंग हो रही थी कंपनी में काफ़ी सही वॉल्यूम था कंपनी में, तो बहुत सारे लोग जो भी जिसको भी मिल रहा था वो बाइंग कर रहे थे। लेकिन अभी सेलिंग के टाइम पे कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए राज़ी नहीं है, और वो लोग चाह रहे हैं कि और भी ऊपर जाए कंपनी, तब हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसीलिए सेलिंग की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम है। एंड ये जो लाइन है, ये येलो लाइन, ये 20 डे की मूविंग एवरेज की है, या तो फिर आप लोग इसको एवरेज लाइन की वॉल्यूम भी आप लोग बोल सकते हो, एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम आ रही है पिछले 4 दिनों से। जब से कंपनी नीचे गिरना चालू हो गया तो तब से कंपनी में बहुत ही कम वॉल्यूम आ रहा है। तो हो सकता है इसके आसपास ये एक 36 के लेवल पे एक सपोर्ट है, तो हो सकता है 36 या तो फिर इसके 36 to 40 के लेवल के बीच से ये कंपनी एक बाउंस बैक शो कर दे। ठीक है, करना क्या है आप लोगों को, जो लोग न्यू ट्रेड के मतलब अभी एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों को करना कुछ भी नहीं है। जब भी ये कंपनी बाउंस, ये नहीं है कि मैंने बोला है कि यहाँ से RSI, ये कंपनी की RSI सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो यहाँ पे अंधाधुंध बाई कर लिया, वो बिल्कुल भी मत करना। स्विंग ट्रेड है तो कंफर्मेशन के बाद ही बाई करोगे। हाँ, हो सकता है कि 36 के लेवल से ये कंपनी नीचे गिर के ये जो 27 की आप लोगों को सपोर्ट दिख रही है, यहाँ से सपोर्ट लेके कंपनी ऊपर जाए। ठीक है, देखो स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले भी जो कुछ हुआ है एकदम आंखें बंद करके वैसे के वैसे ही पैटर्न में पैसा लगा दो ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। आंखें खुली रख के पैसा लगाना है आप लोगों को। तो कंफर्म, मान लो कि आप लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया, 40 के लेवल पे बाई कर लिया, RSI जब सपोर्ट लेती है, ठीक है, और एक मेजर फॉल आ गया कंपनी में, इतना ऊपर गया 3100% के आसपास की रिटर्न दिया है, तो एक मेजर फॉल आ गया कंपनी में, तो आप लोग तो लूट जाओगे। -50%, -60%, हो सकता है -100% लॉस। ठीक है, -100% लॉस हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है। आप लोगों का जो कैपिटल है वो एकदम आधा हो गया, 100%, सॉरी 100% नहीं, -50 to 60% की लॉस, आप लोगों का कैपिटल एकदम आधा हो गया। ये नहीं करना है। हो सकता है 90% लोगों की स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन साउंड गाइस। आप लोग करना क्या है, जब भी ये कंपनी हो सकता है 40 के लेवल से, हो सकता है 36 के लेवल से, हो सकता है 27 के लेवल से, जब भी ये कंपनी बाउंस बैक देगी तब आप लोगों को बाई करना है। बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को बाई करना है फॉर दी अपर टारगेट्स। अगर मान लेते हैं 27 के लेवल पे कंपनी बाउंस बैक दे रही है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करो। फर्स्ट टारगेट 36, सेकंड टारगेट 52, और अगर 36 to 40 के लेवल पे आप लोगों को ये कंपनी बाउंस बैक कंफर्मेशन दे देती है तो बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करो। फर्स्ट टारगेट 52, सेकंड टारगेट 61.7, थर्ड टारगेट 78.15। ठीक है, ये हो गया सारे के सारे टारगेट्स। और अभी कंपनी 44 के आसपास ट्रेड कर रही है तो 50 रुपीज़ अब तक का मैंने ये पूरा टारगेट दे दिया 94.55। अगर कंपनी 90 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग कर देती है या तो फिर एटलीस्ट 78 के ये जो आप लोगों को टारगेट दिख रहा है इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो मैं इसके ऊपर अपडेटेड वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बाकी सारे के सारे लेवल्स आप लोग के सामने, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये मैं करंट मार्केट प्राइस इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो, वो टोटली इट्स अप टू यू। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।